मैं अपने भाईचारे जितने भी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर शऊर जिंदा है तो अच्छी समाज की बुनियाद डालें। बंजर ज़मीन पे पानी डालने से सादा भी वो हरियाली नहीं उगेगी। तो इसी तरह से अभी जलील मस्तान साहब एक बंजर ज़मीन है, उसमें पानी डालो, कुछ भी करो, खाद डालो, यूरिया डालो, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अख्तर ईमान मतलब हल्ला मचा। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद तहजीब आलम, मैं मालोपारा पंचायत बैसा से आया हूँ। तहजीब भाई, अब ये बताएं, जो सभा हुई अभी बैरिस्टर साहब ने क्या कुछ पैगाम दिया, उनको लेकर आवाम के साथ कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो पैगाम साफ है और उसी पैगाम को आज फिर वो दोहराए कि सीमांचल के जो पसमानदा लोग हैं, यहाँ की जो बदहाली है, उनको दूर करने के लिए उनके पास एक विकल्प है MIM के नाम पर। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार कहा कि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, सीमांचल की तरक्की चाहते हैं, अमौर बैसा की तरक्की चाहते हैं, तो आप अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता जो आपका अख्तरुल ईमान साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इनको मजबूती से पकड़िए, तभी आपकी तरक्की मुमकिन है। अच्छा, एक सवाल और है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर एक आरोप लगता है, हमेशा लगता है कि जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। अच्छा, आप पूरी ईमानदारी से बताइए, अभी आपने पूरा प्रोग्राम उनका कवर किया है, आप बताइए एक भी जुमला उनका हिंदू मुसलमान के खिलाफ था क्या? अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये लोगों का आरोप है, मेरा आरोप लोगों का आरोप है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इनको टक्कर देने के लिए, इसलिए ये लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाया करते हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अरे ओवैसी साहब तो आए हैं कि सीमांचल में गंगा जमनी तहजीब बरकरार हो। एक आरोप लगता है कि कुल्हिया जो तमाम वोटर जो है ना वो सबा जफर की तरफ है और बाकी जो है इसको बाहरी का नारा दिया जाता है। उधर जलील मस्तान साहब का था घरर बेटा घरर नेता, इधर वाले निकाले हैं कि कुल्हिया बिरादरी एक हो जाओ और उधर वाले कहते हैं कि बाहर वाले चले जाओ। लेकिन अमौर और बैसा की जनता ने तय कर लिया है कि हमें काम करने वाला नेता चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब ने 5 साल में 800 करोड़ का काम अमौर में करके दिखाया है, इसीलिए ये लोग काम के बुनियाद पर वोट देंगे। ये कुल्हिया सुरजापुरी का अजबियत की सड़ी हुई लाश को अख्तरुल ईमान ने 2020 में दफना दिया है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करें। क्या सर कुछ कहना चाह रहे हैं कि अभी असदुद्दीन वैसे वहाँ के सभा में आप आए थे, क्या कुछ कहना चाहें, कितना माहौल बना हुआ है? जी, माहौल बहुत बेहतर बना हुआ है। हमारे यहाँ जो बिरादरी का एक रिवाज बना हुआ था, बिरादरी के नाम पर जो वोट हो रहा था, तो उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब ने रोका है। आप देखेंगे कि यहाँ ज़्यादातर कुल्हिया बिरादरी के लोग हैं और कुल्हिया बिरादरी भी चाहती है कि अख्तरुल ईमान साहब MLA बने, क्योंकि उन्होंने अमौर के विकास के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, कुछ मौलवी साहब हैं क्या, यहाँ जो सभा में आए हुए थे तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी में बड़ी बड़ी बातें की थी, कुछ वादे भी हुए थे, और पिछले 5 साल अख्तरुल ईमान का कैसा रहा उसके बारे में? बहुत बढ़िया रहा, लाजवाब रहा। पिछले 5 साल जो अख्तरुल ईमान साहब का रहा बहुत बेहतरीन रहा है। अगर आप उठाएंगे पीछे माजी में जाएंगे तो 20 साल मस्तान को मिला, बाकी 15 साल किसी और को भी मिला है। अगर इनके कंपटीशन किया जाए तो ये 5 साल में इन्होंने जो काम किया है ये 30 साल में इनका आधा भी नहीं किया है। अच्छा जी, और अब तो मतलब यहाँ अच्छा ये बताइए कौन बिरादरी से आते हैं? हम कुल्हिया बिरादरी। यहाँ बिरादरी से। सबा जफर साहब को कैसे देखते हैं? सबा जफर साहब के मुतालिक ये कहूँगा वो ठीक है, वो जो हैं, मगर वो जो BJP से आते हैं ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, और अगर कुल्हिया और बंगाली की बात कीजिए तो आज जो सभा है यहाँ बिशनपुर में, ये कुल्हिया का गढ़ है। आपने देखा कि कितने भारी तादाद में लोग आए हुए थे, तो ये इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह MIM जीता हुआ है। कहाँ से आए, मतलब झंडा वंडा ऐसा लगाए जैसे मतलब दीवाने नजर आ रहे हो, मतलब क्या कहना चाहेंगे लोगों से? माशाल्लाह दीवानगी भी तगड़ी है और क्रेज भी हमें अमौर के अंदर दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से यहाँ आए हैं MIM पार्टी को जन जन तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं आप, तो यहाँ मतलब MIM की सभा में नजर आ रहे हैं? जी जी जी, MIM के लिए आए हैं। कल हम बहादुरगंज में थे, उससे पहले हम बरबट्टा में भी थे और काफ़ी जगह यहाँ चुनाव हो रही है। इंशाल्लाह कल ढाका पहुँचेंगे, ढाका की आवाम को बताएंगे, ढाका की आवाम को जगाएंगे, क्योंकि ये मेहनत है दोस्तों, ये मेहनत है कि उत्तर प्रदेश से आए। कुछ नौजवान भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हाल है? बढ़िया है सर। क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा, यहाँ तो मतलब जिस इलाके में हूँ अभी, ये कुल्हिया बिरादरी का इलाका है, तो कैसा देख रहे हैं? कुल्हिया सब किधर है? कुल्हिया सब तो है पतंग की तरफ। अच्छा। अब देखो क्या होता है, अब 11 तारीख के बाद क्या दोस्तों क्या माहौल है? बहुत बेहतर माहौल है इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी का। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कहें। चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं भैया?
इस बार बिहार में सीमांचल में सिर्फ MIM चलेगा सर। वो चाचा हैं, चाचा उम्र दराज हैं, ऐसा उनका तजुर्बा भी है, इनके ऊपर और भी बड़ी बात करेंगे। कम से कम 75% वोट MIM। हाँ नहीं, ये मेरी हैसियत कुछ भी नहीं तजुर्बे के आगे। आपने इधर देखिए थोड़ा सा, इधर आपने लालू के राज को देखा है, नीतीश के राज को देखा है, और भी बहुत सारे MLAs को देखा होगा। तो पहले तो ये बताइए, सरकार सबसे अच्छी किसकी? सबसे अच्छी सरकार हमारे दिल से हम लोगों को सिर्फ वो लोग इस हथियार में इस्तेमाल किया है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को फायदा नहीं दिया है। हम लोगों का कोई मकाम नहीं है, जिस वजह से हम लोगों का मस्जिद स्थान और मस्जिद का वक्फ दरगाह वगैरह सब छीना जा रहा है। अच्छा, तो मतलब अभी हम इस अभी जो छीना जा रहा है, ना तो हमारी सरकार नीतीश कुमार है, हमारा सरकार मेरा ही वोट से वो सरकार बना है, लेकिन कभी नहीं कहा कि तुम लोग क्यों ऐसा करते हो। कहा है सरकार से नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है। तो अब अमोर में क्या चल रहा? हमको हिंदू मुसलमान, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, दोनों भाई भाई हैं। वो भी वो ईश्वर बोलता है, हम खुदा और अल्लाह बोलते हैं। अच्छा, ये फर्क कुछ नहीं है। वृद्धा वगैरह दिया है सरकार? वृद्धा और उधार जो लायक है दिया है, हम लोग तो हम उस लायक भी हैं, लेकिन हम नहीं लिए हैं। अरे वृद्धा नहीं आदमी का हमारा अकीदा है कि हम वो ज़कात का पैसा नहीं लें। अच्छा, ज़कात का मतलब यहाँ लहर किसका, अभी माहौल कैसा है? अभी यहाँ लहर अवैसी का है। ओवैसी का। किसको देखने के लिए आए थे? अवैसी को देख लिए। कैसा लगा ओवैसी? अच्छा लगा। अच्छा, वोट किधर दे रहे हैं? आप ही लोग को देंगे। हम कुछ थोड़ी खड़ा है। अवैसी को देंगे। अच्छा, ओवैसी को देंगे। क्या चाची क्या कह रही हैं? वैसी को देगा। ओवैसी को देंगी वोट? हाँ। किसको देखने के लिए आए थे यहाँ पर? अख्तरुल इमान को। अख्तरुल इमान को देख। अच्छा नेता है अख्तरुल इमान? अच्छा नेता है। अरे जीतने के बाद कभी आया आपके तरफ घूमने फिरने के लिए? आएगा। आएगा मतलब पहले ना आया था? आया था। कहाँ जगह कहाँ पर आए हुए हैं? आए हुए हैं यहाँ हाई स्कूल में। अच्छा, क्या मतलब क्या देखने के लिए आए हुए हैं? देखने के लिए आए, ओवैसी साहब आ रहा है, वही देखने के लिए आए हैं। अच्छा, ये इलाका जो है मुझे सुनने में आया कि मतलब कुलैया बिरादरी से भरा हुआ है इस इलाके में जो है, तो मतलब यहाँ कुलैया और सुरजापुरी मामला चलता है कि कुलैया सब तो जो है सबा जफर की तरफ है, तो सुरजापुरी सब जो इधर अख्तरुल इमान साहब के, क्या ये हकीकत है? क्या सब अख्तरुल इमान के कुलैया सब भी? कुलैया सब यहाँ का हिंदू भी आधा पतंग की तरफ है। अच्छा, तो आप किस बिरादरी से आते हैं? अपने कुलैया ही है। कुलैया ही है। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब अख्तरुल इमान को दे रहे हैं वो सब? तो यहाँ तो माहौल हवा बना रखा सबा जफर साहब ने। कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं। क्या चल रहा मामला, माहौल क्या? हाँ, बढ़िया चल रहा है। किसके तरफ? पतंग छाप। पतंग छाप। तो ये सबा जफर का? सवाल जफर का क्या, हर बार अलग अलग चुनाव होता है, नया नया। अरे ये बताइए, पिछले 5 साल में अख्तरुल इमान ने कितना काम किया? बहुत काम किया है। कहाँ पर आए हुए हैं, क्या चल रहा है? आए ओवैसी के साथ में। ओवैसी साहब को देखने के लिए? ना वोट भी डालेंगे, देखेंगे भी। वोट भी डालिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखा है युवा पीढ़ी हैं, इन युवाओं से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक किसी ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो युवा पीढ़ी है, तो इनसे हम बात करें। क्या भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक है। अच्छा, दीपक भैया। तो अब ये बताइए कि मतलब पटना की गद्दी पर किसको होना चाहिए अब? पटना की गद्दी पे? कौन सा गद्दी पे? यानी कुर्सी पर मुख्यमंत्री कौन किसको बनाना चाह रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री का कुर्सी पे? हाँ, बिहार के लिए। बिहार के लिए तो बिहार में है ना। अभी सब युवा कंफ्यूज है भाई। हम लोग जो देख रहे हैं अभी, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, क्योंकि भाई वो युवाओं के लिए कुछ अलग और भलता सीन कर रहा है भाई। जो एक चीज लिखे हैं उनके लिए, बोलिए। कि यहाँ होके ग्रेजुएट जाते बाहर कमाने। तसला सीमेंट का ग्रेजुएट ब्रो क्या, यहाँ होके ग्रेजुएट जाते बाहर कमाने, तसला सीमेंट का बोरी उठाने, पापा की तिल की कमाई से मैंने की पढ़ाई। पापा सोचते थे बेटा बनेंगे कलेक्टर, मैंने मेहनत से जो पढ़ाई, पर दिल्ली और पंजाब जाकर हम बिहारी मजदूर बन जाते हैं भाई, समझा क्या? तो इस बार ग्रेजुएशन करने के बाद जो बैठे हुए हैं, इस बार तेजस्वी का सरकार। अरे ये चला, किसको आना चाहिए पटना की कुर्सी पर? पटना की कुर्सी पर तो तेजस्वी यादव भी आना चाहिए, क्योंकि उसको 15 साल देख लिए, वो भी अच्छा काम किए, मगर एक बार इसको भी मौका देना चाहिए हम लोग। चलिए, अमोर में कौन होना चाहिए, बढ़िया विधायक कौन?
हम लोगों की तरफ तो अख्तरुल ईमान ही है अभी बढ़िया विधायक, अभी काम भी वही अच्छा करवाए हैं, इसीलिए ईमान को चाहते हैं। विधायक अख्तरुल ईमान होना चाहिए। अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पर जो ना बिरादरी वाद बड़ा चला है कुल्हिया और सुरजापुरी का, आप किस बिरादरी से आते हैं? हम कुलिया से हैं। हाँ, तो किसको वोट देने जा रहे हैं? अख्तरुल ईमान को। सभा जफर को नहीं दीजिएगा, वो कुल्हिया का बहुत बड़ा ठेकेदार है इधर का, सुनने में। हम अख्तरुल ईमान को देने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कुल्हिया आप सभा जफर को भी छोड़ रहे हैं, अख्तरुल ईमान की तरफ जा रहे हैं। क्या आप वोटर बने कि नहीं? बन गए। बन गए। किसको वोट देने जा रहे हैं? अख्तरुल ईमान साहब को। अख्तरुल ईमान पहली बार वोट है जी। तो पहला वोट जो है अख्तरुल ईमान को देने जा रहे हैं। चलिए, कुछ चाचा भी, चाचा क्या चल रहा है दिल में, क्या माहौल चल रहा है? अख्तरुल ईमान को वोट दें। अख्तरुल ईमान को। पिछले 5 साल में काम हम किया है? काम क्या है? हाँ? काम क्या है? काम किया है? लोग सब बोलता है काम नहीं करता है। क्या है? अच्छा, ढलैया वाला रोड हमारा मस्जिद से निकाला है, रोड में मिलाया। अच्छा, बनाया रोड वोड। अच्छा, ये आप लोग तजुर्बेकार हैं। देखें चाचा जो उम्र का आखिरी पड़ाव में, इनसे हम ये पूछेंगे, आपने लालू के दौर को देखा होगा, अब नीतीश के भी दौर को देखा है, बढ़िया सरकार किसका रहा? बढ़िया सरकार किसी, अब दोनों का किसी का न रहा। कैमरा के दौर किसी का न रहा, नहीं रहा। तो अभी किसको बनाना चाह रहे हैं? अख्तरुल ईमान को। अख्तरुल ईमान को। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, आइए यार, आप लोग डरते बहुत है। क्या चाचा किसके तरफ जा रहे हैं? यहाँ तो मतलब अख्तरुल ईमान का। जी अख्तरुल ईमान को। अख्तरुल ईमान की तरफ जा रहे हैं। जी। चलिए, मतलब काम धाम हो रहा है इलाके के अंदर? बढ़िया हो रहा है।